हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 7 JCERT इंग्लिश यूनिट ए, जिसमें हम अटीला जो यानी कि पहला जो चैप्टर था 1A, तो 1A में अटीला के सारे क्वेश्चन आंसर को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम देखने वाले हैं 1B का बी अ फ्रेंड, जिसका नाम है पोइट्री है बी अ फ्रेंड। तो बी अ फ्रेंड पोइट्री है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर को आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट मेक यू समवन्स फ्रेंड, वो क्या है जो आपको किसी का दोस्त बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है टू बी अ फ्रेंड यू डोंट नीड मनी। आपको किसी के दोस्त बनने के लिए आपके पास धन होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन होगा तो आप किसी के दोस्त बनेंगे। इंस्टीड यू जस्ट नीड टू हैव द विल, इसके जगह पे आपको क्या होना चाहिए, आपके पास इच्छा होनी चाहिए। क्या चीज़ की इच्छा? टू गेट अलोंग विद अदर्स, दूसरे के साथ होने की। द विल टू एक्सटेंड अ हैंड, इच्छा होना चाहिए हाथ फैलाने की। टू पीपल, लोगों से। हु डोंट हैव फ्रेंड, जिनके दोस्त नहीं हैं। एंड द विल टू गिव एंड, यहाँ पे लैंड हो गया दोस्तों, यहाँ पे लैंड होगा, LEND होगा। ठीक है, तो और आपके पास होना चाहिए इच्छा होना चाहिए। एंड द विल, इच्छा होनी चाहिए टू गिव एंड लेंड, मतलब उधार देने की, और ये मतलब देना, तो देने की होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 ड्यूटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की क्या कौन सी 2 कर्तव्य हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, पहला हो गया ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी होना चाहिए दोस्ती में। एंड बी है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्पेशन, यानी कि आपसी समझ होना चाहिए, और यानी कि करुणा की भावना होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन इज गिव अनदर वर्ड फॉर अनबीफ्रेंडेड, यानी कि आपको अनबीफ्रेंडेड का सिनोनिम बताना है, इसके जगह पे प्रयुक्त होने वाला कोई दूसरा शब्द बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फीलिंग्स फ्रेंडलेस, मतलब ऐसा, मतलब फीलिंग होना, भावना होना जिसका कोई दोस्ती नहीं हो, जिसका कोई दोस्त ना हो। तो इसका हो जाएगा, कह सकते हैं हैविंग नो फ्रेंड, जिसका कोई दोस्त ना हो। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट कंपेयर फ्रेंडशिप विद इन द स्टांजा, यहाँ पे विद इन हो गया है, विद इन द स्टांजा यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन द सेकेंड स्टांजा, दूसरे स्टांजा में कहा जा रहा है द पोएट सेज, कवि कहते हैं डेट फ्रेंडशिप डज नॉट रिक्वायर ग्लोरी, फ्रेंडशिप में ग्लोरी की जरूरत नहीं है। ग्लोरी मीन्स होता है आपका किसी का प्रतिष्ठा, यानी कि कोई होता है ना, कोई बड़े लोग होते हैं उनसे कोई उनकी प्रतिष्ठा होती है, तो कोई उनसे दोस्ती कर ले इस तरह से। तो जरूरी नहीं है कि आप बड़े हो या फिर आपका कोई ज़्यादा प्रतिष्ठा हो, ये चीज़ की जरूरत नहीं है। ओनली द विलिंगनेस टू ओवरलुक स्मॉल फॉल्ट्स, यहाँ पे जरूरत क्या चीज़ की है, सिर्फ इच्छा की जरूरत है। क्या कौन सी इच्छा? तो टू ओवरलुक स्मॉल फॉल्ट्स, मतलब छोटी सी जो गलतियाँ होती है दोस्ती वगैरह में, तो उसको अनदेखा करने का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ओवरलुक करने का, यानी कि अनदेखा करने का। स्मॉल फॉल्ट्स यानी छोटी गलतियों को। रिवार्ड एफर्ट्स, और जो मेहनत कोई करता है तो उसको मतलब तारीफ वगैरह करते हैं ना कि अच्छा है, उत्साह बढ़ाने का, तो वही रिवार्ड करने का। एंड पीटी दोज हु नीड हेल्प, और उनके प्रति दुख व्यक्त करने का या उनको प्रति दया भाव प्रकट करने का जिनकी ज़रूरत है। तो इन चीज़ की आवश्यकता होती है दोस्ती में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेबर एंड अ फ्रेंड, यानी कि एक पड़ोसी के बीच और एक पड़ोसी और एक दोस्त के बीच में क्या डिफरेंस होती है, क्या अंतर होती है, उसके बारे में बताने को कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा नेबर्स आर पीपल हु स्टे नियरली योर हाउस, यानी कि जो पड़ोसी होते हैं वो वे लोग होते हैं जो आपके घर के नज़दीक होते हैं और नियरली होते हैं। दे कैन बी हेल्पफुल एंड गुड एज पर योर रिसेप्शन टुवार्ड्स देम, इसका मतलब हुआ कि वे आपके लिए सहायक और अच्छे हो सकते हैं आपकी ज़रूरत के अनुसार। फ्रेंड्स इज अ पर्सन हु ऑलवेज इज देयर फॉर यू व्हेन यू नीड, और दोस्त वह है जो आप एक दोस्त एक व्यक्ति है, ठीक है, हु ऑलवेज इज देयर फॉर यू, जो आपके लिए हमेशा होता है, यू व्हेन यू नीड, जब भी आपको ज़रूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द पोएम, यानी कि कविता के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट स्टांजा है यू विल हैव फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ नेबर फॉर द प्रॉफिट ऑफ योर लेबर, यू विल बी रिचर इन द एंड देन अ प्रिंस इफ यू हैव अ फ्रेंड। इसका मतलब हुआ कि यू विल हैव फ्रेंड्स, आपके पास दोस्त होंगे, इंस्टीड ऑफ नेबर, पड़ोसी की जगह पे, फॉर द प्रॉफिट ऑफ योर लेबर, यानी कि आपके श्रम यानी काम के लिए, काम के यहाँ पे कह सकते हैं लाभ के लिए। यू विल बी रिचर इन द एंड, आप अंत में जो होंगे क्या होंगे, अमीर होंगे, ठीक है। देन अ प्रिंस, एक राजकुमार से ज़्यादा अमीर होंगे। इफ़ यू हैव अ फ्रेंड, अगर आपके पास दोस्त होंगे।
तो अब यहाँ पे इसका प्रश्न पूछा जा रहा है, दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विच स्टांजा ऑफ द पोयम, यानी कि कविता के किस स्टांजा से, किस पंक्ति से इस लाइन को ली गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द थर्ड स्टांजा ऑफ द पोयम, यानी कि ये लाइन जो है कविता के तीसरी स्टांजा से ली गई है, तीसरी टुकड़ी से ली गई है। ठीक है, तो उसके बाद है बी नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट विल यू गेट फॉर योर लेबर, आपको आपके परिश्रम के बदले में क्या मिलेगा। तो पीपल हु ओनली वर्क फॉर देयर ओन बेनिफिट दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी, तो वे लोग जो काम करते हैं पैसे के लिए, ठीक है, हु वर्क फॉर देयर बेनिफिट, अपने लाभ के लिए काम करते हैं, वे लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं। ठीक है, वी कैन अर्न अ मोर वैल्यूएबल काइंड ऑफ वेल्थ बाय बीइंग फ्रेंड, मतलब हम दोस्त होकर क्या कर सकते हैं, दोस्त होकर ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ों को, यानी कि वेल्थ मतलब धन होता है, ज़्यादा वैल्यूएबल धन को हम कमा सकते हैं। इसके बाद सी नंबर का क्वेश्चन है, हाउ कैन यू बी रिचर देन अ प्रिंस, आप एक राजकुमार से ज़्यादा धनी कैसे हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इफ़ यू हैव फ्रेंड्स देन वी विल बी रिचर देन अ प्रिंस, अगर हमारे दोस्त होंगे तो हम एक राजकुमार से ज़्यादा धनी होंगे। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोयम, इसका मतलब है खाली जगहों को भरिए विद करेक्ट वर्ड्स, सही शब्दों से, फ्रॉम द बॉक्स, जो बॉक्स में दिया गया है, टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोयम, मतलब कविता के इस समरी को पूरी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हैंड, फ्रेंड्स, विल, ग्लोरी, फॉल्स, नेवर, नेबर्स हो गया, उसके बाद मनी, लैंड एंड प्रिंस, इतना सारा वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, खाली जगह पे मैंने यहाँ पे ब्लू, यानी कि कह सकते हैं ब्लू टेक्स्ट से हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। तो हम इसको पढ़ के आपको समझा देते हैं किस तरह से है, यहाँ पे कौन से जगह पे कौन से वर्ड आने चाहिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, इन द फर्स्ट स्टांजा, यानी कि पहले स्टांजा में, द पोएट सेज दैट टू बी अ फ्रेंड यू डोंट नीड, यानी कि कभी पहले स्टांजा में कहते हैं कि यू डोंट नीड, आपके दोस्त बनने के लिए आपको यहाँ पे मनी की ज़रूरत नहीं है। तो पहला स्टांजा में ही कह रहे थे, यहाँ पे मनी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, इंस्टीड यू जस्ट नीड टू हैव द विल, यहाँ पे कह रहे हैं इसकी जगह पे आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। विल मीन्स होता है इच्छा। ठीक है, विल यानी कि क्या पे ऑक्सिलरी वर्ब भी है और यहाँ पे मेन वर्ब भी है। ठीक है, तो विल मीन्स होता है इच्छा, तो इच्छा होना चाहिए। टू गेट अलोंग, होने के साथ होने के, विद अदर, दूसरों के साथ होने के, एंड एक्सटेंड अ, अब क्या फैलाने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हैंड, हाथ फैलाने के लिए बोला जा रहा है, एक्सटेंड अ हैंड, एक हाथ फैलाने के लिए, टू पीपल, उन लोगों से, हु डोंट हैव फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, जिनके दोस्त नहीं है, उनसे हाथ फैलाने के लिए कभी कह रहे हैं। एंड द विल टू गिव एंड लेंड, और यहाँ पे आपके पास इच्छा होना चाहिए देने के लिए या फिर उधार देने के लिए। ठीक है, इन द सेकेंड स्टांजा, और दूसरे स्टांजा में द पोएट से, दूसरे स्टांजा में कभी कहते हैं दैट फ्रेंडशिप डज नॉट रिक्वायर, फ्रेंडशिप में ज़रूरत नहीं होती है, क्या चीज़ के लिए, ग्लोरी, बताया था मैंने आपको, प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा मान सम्मान की जरूरत है, पहले से आपके पास है तो ही आपके कोई दोस्त बन गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ग्लोरी की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो ओनली द विलिंगनेस टू ओवरटुक स्मॉल फॉल्ट्स, यहाँ पे देखिए सिर्फ ज़रूरत है क्या चीज़ की, विलिंगनेस, इच्छा होने की, टू ओवरलुक, ओवरलुक होता है यानी कि उसको भूल जाना, और अनदेखा कर देना। ठीक है, तो अनदेखा करने की, स्मॉल फॉल्ट, जो छोटी गलतियां होती है दोस्ती में, गलतियों की वजह से क्या होता है, रिश्ता टूट जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन छोटी गलतियों को भूलने के लिए, अनदेखा कर, जो गलती है उसको अनदेखा कर दीजिए, तो इसके लिए फॉल्ट को भी अनदेखा कर दीजिए। एंड इन द लास्ट स्टांजा, और आखिरी स्टांजा में कभी कहते हैं, द पोएट्स स्टेट्स, कभी कहते हैं, वर्णन करते हैं, डेट इफ़ यू आर अ गुड फ्रेंड, यदि आप एक अच्छा दोस्त हैं, यू विल हैव फ्रेंड्स, आपके पास दोस्त होंगे, नॉट मेरेली, न कि केवल नेबर, पड़ोसी होंगे, एंड यू विल बी रिचर देन अ प्रिंस, और आप क्या होंगे, आप एक राजकुमार से भी ज़्यादा धनी होंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सेक्शन 20 से यहाँ पे वर्ड पावर में पूछा गया है, राइट डाउन 5 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, यानी कि कविता से राइमिंग वर्ड्स को यहाँ पे छांटना है और लिखना है, 5 जोड़ी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप शुरू से ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, यहाँ पे बोर्ड पे या फिर बुक से दिखाता तो दिखा सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने स्लाइड बनाया तो दिखा नहीं सकता दोस्तों। लेकिन जब आप यहाँ पे बुक में अपना देखेंगे ना, तो पहला वहाँ पे जो स्टांजा है, उस स्टांजा में आपको मिलेगा मनी, ऊपर मनी और नीचे सनी, यानी इसमें राइमिंग वर्ड बोलते हैं, जिसका आखिरी वाला जिसे मनी सनी नी आ रहा है ना, इस तरह से आपका क्या होगा, राइम करेगा, मतलब लय बैठेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं मनी सनी। ठीक है, मनी सनी राइम कर रहा है, पहला यहाँ पे पेयर बन चुका है। उसके बाद है लैंड फ्रेंड, लैंड फ्रेंड यहाँ पे मैच कर रहा है, राइम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड हो गया ग्लोरी स्टोरी, ग्लोरी स्टोरी, ग्लोरी स्टोरी, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे ब्लाइंडली काइंडली, ब्लाइंडली काइंडली, ब्लाइंडली काइंडली, तो इस तरह से यहाँ पे राइम कर रहा है। उसके बाद होगा फिफ्थ नंबर का ट्राइंग और
साइंग, ट्राइंग, साइंग, ट्राइंग, साइंग। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना और साई मतलब होता है जम्हाई लेना, ठीक है। तो ये आपको ट्राइंग, साइंग। उसके बाद यहाँ पे है गेस एंड कंप्लीट द 10 लेटर वर्ड यूजिंग द लेटर गिवन बिलो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गेस कीजिए, ठीक है। क्या गेस करना है? एंड कंप्लीट, गेस कीजिए और कंप्लीट कीजिए। और गेस मतलब अनुमान लगाइए और कंप्लीट कीजिए 10 अक्षर का शब्द यूजिंग द लेटर गिवन बिलो। देखिए नीचे आपको यहाँ पे 9 लेटर दिए गए हैं, नीचे देख सकते हैं REDPFHSIN, यहाँ पे 9 लेटर्स दिए गए हैं और एक लेटर जो है ऊपर में आपका यहाँ पे जो ब्लैंक है, ब्लैंक में ही कहीं पे एक लेटर दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको खाली जगह को भरना है। तो कैसे भरेंगे? तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे खाली जगह को भर दिया है। यहाँ पे होगा फ्रेंडशिप, ठीक है। फ्रेंडशिप आप अगर नीचे से मैच करेंगे आगे सब, देखिए एफ मैंने लिखा है, एफ नीचे देखिए ढूंढी एफ है तो एफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। एफ मिल जाएगा आपको, बीच में मिलेगा 5वां नंबर पे, ठीक है। एफ, आर ढूंढेंगे, आर आपको पहला नंबर मिलेगा, आई आपको यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 7वां नंबर में मिलेगा, 8वां नंबर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ई आपको मिल जाएगा दूसरा नंबर पे, एन आपको मिल जाएगा यहाँ पे 9वां नंबर पे, डी मिल जाएगा आपको तीसरी नंबर पे और एस मिलेगा आपको यहाँ पे 7वां नंबर पे और एच मिलेगा आपको यहाँ पे 6ठा नंबर पे। आई पहले से दिया हुआ है और पी मिल जाएगा आपको यहाँ पे 4था नंबर पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रेंडशिप जो है एक वर्ड है जो 10 अक्षर की वर्ड है, वो आपको यहाँ पे नीचे दिए गए शब्द से ही, लेटर से ही बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन। फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप एक गोल्डन चेन है, ठीक है, सुनहरी चेन है कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, इन द पोएम एजर यूजेज द वर्ड नेबर एंड लेबर। कविता में एजर दोस्तों यहाँ पे पोएट का नाम है, तो ठीक है। तो एजर यूजेज, एजर जो है यूज करते हैं द वर्ड, जिस तरह का वर्ड है कैसे, लाइक डेट नेबर एंड लेबर, इस तरह का वर्ड का यूज करते हैं। एजर वाज एन इंग्लिश बोर्न। यहाँ पे इंग्लिश बोर्न का मतलब दोस्तों जैसे हमारा नेटिव लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, तो इसी तरह से इनका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश था, इसे यहाँ पे इंग्लिश बोर्न कहा गया। मतलब वहाँ पे अंग्रेज वाले जो अंग्रेजी का देश था वहाँ पे जन्म हुए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश बोर्न अमेरिकन पोएट, यहाँ पे कहा भी है अमेरिकन पोएट, मतलब अमेरिका में जन्मे जो है पोएट हैं। सो ही स्पेल्ड लाइक डेट, इसलिए वो इस तरह से स्पेल करते हैं, मतलब इस तरह से उच्चारण करते हैं। यूज द डिक्शनरी टू फाइंड सम मोर वर्ड्स। आप डिक्शनरी का यूज कीजिए इसी तरह के अन्य शब्दों को पता लगाने के लिए। विच हैव डिफरेंट स्पेलिंग, जिसका देखिए मीनिंग सेम होना चाहिए, लेकिन क्या डिफरेंट होना चाहिए? इसका स्पेलिंग डिफरेंट, यानी कि जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे कि नेबर, नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, और इसमें लिखा हुआ है नेबर, यहाँ पे देखेंगे तो आपको यू का अंतर मिलेगा, ठीक है। पहला नेबर में आपको देखिए स्पेलिंग मैच कीजिएगा, NEI, यहाँ पे NEI तो सही है, GH भी मिलेगा और BOR, यहाँ पे सेकंड में देखेंगे तो BOR मिलेगा, लेकिन इसमें देखेंगे तो BOUR मिलेगा। तो यहाँ पे बस स्पेलिंग में डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं, बाकी इसका मीनिंग सेम है। नेबर मतलब होता है पड़ोसी और नेबर का मतलब भी पड़ोसी ही है। इसी तरह से कहा जा रहा है आपको और भी इसका पेयर्स बनाने के लिए, इसी तरह के और वर्ड्स को लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कलर, कलर का स्पेलिंग आप लोग जानते हो कि COLOUR लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको COLOR भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका जब डिफरेंस होता है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश और यहाँ पे कह सकते हैं अमेरिकन का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में लिखे हैं और राइट साइड में अमेरिकन इंग्लिश लिखे हैं। तो जो कलर लिखे हैं वो भी सही है और जो राइट साइड में लिखे कलर वो भी सही है। बस फर्क है कि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको स्पेलिंग जब लिखेंगे तो COLOR लिखेंगे और जब अमेरिकन इंग्लिश में लिखेंगे तो COLOUR लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से ग्रे मिस होता है, आपको देखिए कलर का नाम है दोस्तों भूरा, तो GRAY भी लिखेंगे तो ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश में हो गया, और अगर GREY लिखेंगे तो ये आपका अमेरिकन इंग्लिश में हो गया। इसी तरह से फुलफिल, फुलफिल मतलब होता है पूरा करना, तो फुलफिल जो है इसमें आप देख सकते हैं डबल L है, ब्रिटिश इंग्लिश में डबल L है और अमेरिकन इंग्लिश में सिंगल L है। इसी तरह से सेंटर एंड सेंटर, सेंटर का मतलब होता है केंद्र, तो CENTER सेंटर एंड CENTRE सेंटर। तो अधिकतर आप देखे होंगे अमेरिकन इंग्लिश वाला सेंटर यूज होता है, आप मेरा चैनल में भी देखेंगे तो CENTER लिखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश इंग्लिश वाला जो सेंटर है उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा CENTER तो दोनों में ही डिफरेंस है। ब्रिटिश इंग्लिश में यहाँ पे E के बाद R होगा और अमेरिकन इंग्लिश में R के बाद E होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आज हमने बी अ फ्रेंड यानी कि यूनिट A का 1B जो है बी अ फ्रेंड, उसके हमने सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।